बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि अल्लाह के फजलो करम से आप सब ठीक होंगे। हम आज बहुत ही मज़ेदार सी पेशावर की मशहूर खीर बनाने वाले हैं, जिसकी लेयर बहुत मोटी होती है और ये पेशावर की बहुत मशहूर खीर है और ये आजकल हमारी शादियों में भी बनाई जाती है, जो हर किसी की फेवरेट होती है। आज हम वही खीर की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे और हम इसको घर में बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान तरीके से। आप रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा विदाउट स्किप किए, ताकि आपको पता चल सके कि हमने ये इतनी टेस्टी और फ्लेवरफुल सी खीर कैसे बनाई है, जो मशहूर है पेशावर की, और इसकी लेयर कैसे मोटी होती है। इसमें एक दो ट्रिक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आप भी फॉलो करके उतनी ही मज़ेदार खीर घर में बना सकते हैं। तो आए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि मज़ेदार सी खीर हमें कैसे बनानी है। यहाँ पर मैंने 2 kg दूध लिया था और उसको बॉईल करने के लिए रख दिया था। दूध को बॉईल होते हुए 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। हमें दूध को बॉईल करना है अच्छी तरह से। फिर हमें इसमें 3 सब्ज़ इलायची डालनी है। आपने इलायचियों को मिस नहीं करना, ये इलायची बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने इलायची नहीं डालनी तो आप इलायची का पाउडर डाल लें, और आपने इसको स्किप नहीं करना, ये बहुत ही लाजमी इंग्रेडिएंट है खीर का। और अब हम इसको 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही दूध को बॉईल करना है। दूध को बॉईल होते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने 4 से 5 टेबल स्पून चावल लेकर उनको धोकर अच्छी तरह से मैंने उनको बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद अब हम उसको दूध में ऐड करेंगे, और हमें इसको ऐड करने के बाद जो चूल्हा है उसको बिल्कुल लो फ्लेम पर रखना है, जैसे कि दम वाला फ्लेम होता है। उस खीर बनाना तो सबको ही आती है, लेकिन खीर को हम कम आंच पर पकाएंगे तो इसमें एक फ्लेवर पैदा होगा। खीर को ज़्यादा पकाना ही उसका टेस्ट होता है, और अगर हम तेज़ आंच पर जल्दी से खीर को पका लेंगे तो उसमें वो वाला टेस्ट नहीं आएगा। पक तो जाएगी लेकिन वो वाला टेस्ट नहीं आएगा जो हम धीमी आंच पे रखकर खीर को पकाएंगे। यहाँ पर 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और ये सिचुएशन है खीर की। इसमें हमने मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है, क्योंकि ये जो चावल हैं नीचे लग जाएंगे और खीर का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। खीर पकाते वक्त बस एक दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि फ्लेम को हमें स्लो रखना है और इसमें चम्मच चलाते रहना है। इसको हमें 15 से 20 मिनट तक मज़ीद पकाना है, ताकि इसमें चावल जो हैं वो अच्छी तरह से घुल जाएं। आप चावलों को ग्राइंड कर भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे घर में ग्राइंड किए हुए चावल पसंद नहीं किए जाते, उनको ऐसे ही दूध में डालकर कुक किया जाता है लो फ्लेम पर। और ये 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और खीर हमारी जो है वो थोड़ी थोड़ी गाढ़ी होना स्टार्ट हो चुकी है। और अब हम इसको 15 से 20 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे। 15 से 20 मिनट पकाने के बाद ये देखें खीर माशाल्लाह बिल्कुल बनकर तैयार है और गाढ़ी हो चुकी हुई है। अब हमें यहाँ पर इसको चूल्हे को बंद कर देना है, और इसमें हमने 2 जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो डालने हैं। एक तो हमें क्रीम का पैकेट डालना है, आप फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं और पैकेट की क्रीम भी डाल सकते हैं। पैकेट की क्रीम डालने से ये बहुत ही स्मूथ बनेगी और बहुत ही मोटी लेयर आएगी। जो पेशावर की मशहूर खीर है उसके ऊपर जो मोटी सी लेयर होती है वो क्रीम की वजह से ही आती है। आपने क्रीम डालनी है और साथ में कंडेंस मिल्क डालना है। मैंने छोटा टिन डाला है क्योंकि हम शुगर कम खाते हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने चीनी डालनी है तो आप स्टार्ट में ही डाल लें। अगर आपने चीनी नहीं डालनी, कंडेंस मिल्क डालना है, तो आप फिर फ्लेम ऑफ करके फिर क्रीम और कंडेंस मिल्क वो दोनों ऐड करेंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, लेकिन हमने चूल्हा ऑफ ही रखना है। और यहाँ पर हमारी जो खीर है बनकर तैयार हो चुकी है, पेशावर की मशहूर खीर। आपको रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर किया कीजिए। और अब हम इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करके फिर हम बाउल में डाल के इसको सर्व करेंगे। ये हमारी पेशावर की मशहूर खीर जो है वो बन चुकी है और शादियों में भी बिल्कुल सेम तरीके से ही बनती है। और इसमें वो क्रीम डालते हैं जिससे हमें बहुत ही क्रीमी टेक्स्चर नज़र आता है और बहुत ऊपर मोटी सी लेयर होती है। तो ये है फाइनल लुक हमारी खीर की। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी है और बहुत ही फ्लेवरफुल बनी है। आप भी इसको ट्राई करें। आप रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो सेम इसी तरह की ही मोटी लेयर वाली खीर ही बनेगी। और इसको ट्राई करें और मुझे अपनी दुआओं में हमेशा के लिए याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।